चुशूल मीटिंग पॉइंट, ठीक वो जो आप सामने वो जो जगह देख रहे हैं, वो जो लोकेशन है। अभी तक आपने किसी चैनल पे ये तस्वीर नहीं देखी होगी, हम आपको वो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन में आपको दिखा रही हूँ। व्हाइट कलर का जो आपको वो दिखाई दे रहा है, वो चाइना का ऑब्जर्वेशन का पोस्ट है। वहां से वो ये इस पूरे इलाके पे नजर रखता है। तो LAC से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है न्योमा, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं जहाँ पर ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी कि खास तौर से एक हवाई पट्टी इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बनाई जा रही है। रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक हर चोटी भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। ये वो सड़क है जो चीन को नश्तर की तरह चुभ रही है। ये वो रास्ता है जो चीन की गलवान गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब है। ये वो ब्रिज है जहां से भारतीय सेना का मूवमेंट चीन की धड़कनें बढ़ाता है। ये वो पैंगोंग झील है जिस पर तैरने वाली भारतीय बोट्स ड्रैगन को ललकारती हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अभूतपूर्व, गलवान कांड के बाद पहली बार चीन से झड़प के बाद पहली बार दुनिया के सबसे दुर्गम और जटिल बैटल ग्राउंड से सबसे विश्वसनीय कवरेज, जो इससे पहले आज तक नहीं हुई। चीन से टेंशन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वो इलाके जिनके बारे में आपने आज तक सिर्फ पढ़ा या सुना होगा। दुर्गम पहाड़ों पर वो फिंगर्स जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा। आज आप पहली बार देखेंगे LAC की अनदेखी तस्वीरें। लेह से करीब 50 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी हूं, और यहां पर अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 12,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज मैं आपको लेके चलूंगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास और दिखाऊंगी आपको वो तमाम जगह जो कि स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर हिंदुस्तानी के लिए। LAC के इस अनदेखे सफर की शुरुआत हुई और सामने थी लद्दाख की खूबसूरत दुनिया। प्रकृति की छटा बिखेरते पहाड़ और मनोरम वादियां। TV9 भारतवर्ष की टीम ने तय किया था कि चीन से जुड़ा हर राज आज आप तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में हम पहुंच गए चांगला टॉप। जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ इसका नाम है चांगला टॉप। चांगला टॉप जो कि इसका एक रास्ता जाता है दौलत बेग ओल्डी की ओर और दूसरा रास्ता जाता है पैंगोंग सो। चांगला टॉप पर देखी हिंदुस्तान की तैयारी, वो जगह जहां -20 डिग्री तापमान में भी BRO के अधिकारी दिन रात काम कर रही हैं। सड़कें बन रही हैं ताकि भारतीय फौज की मूवमेंट में दिक्कत ना हो। ये रोड जो है हम कारू तांगसे रोड, जिस पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, ये आगे DSDBO को भी कनेक्ट करती है और पेंगांग सो लेक के रास्ते को भी कनेक्ट करती है। तो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ ही दूरी पर हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराता दिखा। यहाँ हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा था। JCB मशीन के साथ दर्जनों वर्कर्स काम कर रहे थे। यानी चीन की चुनौतियों से निपटने की हिंदुस्तान की तैयारी मुकम्मल हो रही है। मैं आपको बता दूं कि हम चांगला टॉप पर हैं और यहाँ की ऊंचाई आपको बता दूं ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है जहाँ पर BRO का ये काम भी किया जा रहा है, हिमांग प्रोजेक्ट है। लेकिन उससे भी बड़ी बात
ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है और 17,586 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी गर्व से कहते हैं कि यहाँ का जर्रा जर्रा भारतीय सैनिकों के शौर्य का प्रमाण है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। इस पूरे इलाके में सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और तो और बिजली भी पैदा हो रही है। कुछ ही वक्त में यहाँ से कई गांव तक बिजली भी पहुंचाई जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत बीआरओ का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट हम स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे, जो 150 केवीए का किलोवाट का है और जिसमें 100 किलोवाट का प्रोडक्शन होगा सोलर पैनल्स के थ्रू होगा, बाकी 50 किलोवाट का प्रोडक्शन है विंड मिल्स के थ्रू होगा। ये पहाड़ की बर्फीली हवाओं को चीरते हुए TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अंजू निर्वाण LAC के बेहद करीब जा रही थी। रास्ते में पहाड़ों और नदियों की ऐसी प्राकृतिक छटा देखी जो आंखों को सुकून पहुंचाने के लिए काफी है। कुछ ही देर में नजर आया दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना सस्पेंशन ब्रिज, जो कि 12,200 फीट की ऊंचाई पर है। मेरे पीछे ठीक आप ये जो नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम है श्योक रिवर। श्योक रिवर, इसको श्योक रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शोक से जुड़ी हुई है। ये जो नदी है ये चीन से आती है और भारत होते हुए पाकिस्तान को जाती है इस रिवर में। और इसको श्योक रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अफगानिस्तान के जो लोग, बहुत साल पहले की मैं बात बता रही हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री का जिक्र है, भारत की ओर आने की कोशिश करते थे तो इस नदी को क्रॉस करते वक्त उनकी मौत हो जाती थी और इसी वजह से इस रिवर को रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। यह पुल भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। LAC के पास भारत इस सारे कंस्ट्रक्शंस ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर कर रहा है। हम आगे बढ़े तो एक बार फिर उस ईश्वरीय प्रकृति के सुगम दर्शन हुए जो दर्शा रही थी कि अगर धरती पर जन्नत कहीं है तो यही है। लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना था। ये रास्ते का वो पड़ाव था जिससे आप शायद आज तक अनजान हो, लेकिन अब हमारे सामने आने वाली थी वो झील जिसे लेकर चीन ने सबसे ज्यादा गुस्ताखियां की हैं। वो है पैंगोंग झील। इस वक्त हम पहुंचे हैं पैंगोंग त्सो पर। ये पैंगोंग त्सो झील जिसका 2/3 हिस्सा चीन के पास है और 1/3 हिस्सा भारत के पास है। करीब 140 से लेकर 160 किलोमीटर लंबी ये पैंगोंग त्सो झील हमेशा सुर्खियों में रहती है और विवाद का कारण भी बनती है। झील की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। हिमालय में मौजूद ये झील करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर है। 135 किलोमीटर लंबी ये झील करीब 604 वर्ग किलोमीटर में फैली है और यही झील है ड्रैगन की चालबाजियों का एपी सेंटर। कई बार आपने सैटेलाइट तस्वीरों में देखा होगा कि चीन झील के दूसरी तरफ अवैध निर्माण कर रहा है। LAC के पास नई सड़कें और पुल बना रहा है, लेकिन भारत भी चीन की हर चाल को भांपते हुए पूरी मुस्तैदी से एक इंच जमीन की रक्षा कर रहा है। यहाँ पर हमारी जो पोस्ट एक बनी हुई है और यहाँ पर ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी अक्सर इस पूरे इलाके का मुआयना करती है और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि पेट्रोलिंग के लिए एक स्पेशल बोट्स हैं उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर पीछे की गई है। सामने हम जो सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंडियन आर्मी जो कि इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करती है। पैंगोंग त्सो का जो पूरा इलाका है 140 से लेकर 160 किलोमीटर लंबी ये झील है और इंडियन आर्मी जो पेट्रोलिंग करती है वो फिंगर 4 तक करती है। और यहाँ पर आप देखिए पैंगोंग त्सो में इंडियन आर्मी की मुस्तैदी और यहाँ पर ये पूरा सर्विलांस का काम किया जाता है कि कहीं से कोई घुसपैठ चाइनीज तो नहीं कर रहे। चीन से लगने वाला ये वो इलाका है जो बेहद संवेदनशील माना जाता है।
एक तरफ भारतीय फौज है तो दूसरी तरफ वो स्थानीय लोग जो वतन के काम आते हैं। चीन के साथ झड़प के दौरान कई बार इन लोगों ने भारतीय फौज की बड़ी मदद की है। जब चाइनीज के साथ फैसला हुआ था, हमारा ये गांव वाला पूरा जाके जब अभी हम इधर ज़रूरत पड़ता है ना, उनके साथ जाके हम लोग उधर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करता है। में जब चाइनीज के साथ थोड़ा पंगा हो गया था, उस समय अपना फौज तो रात भर निकल गया। अपना ये लोकल जो बंदे जो है ना, पूरा खाना पीना लोकल बना के हर एक घर से आदमी जाके सबसे पहले पानी और खाना पीने के सामान अपना गांव वाले नहीं पहुंचे। आज TV9 भारतवर्ष आपको वो दिखाने जा रहा है जिसे आपने अब तक सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों में ही देखा होगा। पैंगोंग झील के किनारे बंजर पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के उभरे भाग को भारतीय सेना फिंगर कहती है। ये पहाड़ियां उंगलियों की तरह दिखाई देती हैं, इसीलिए इन्हें फिंगर कहा जाता है। ऐसी कुल 8 फिंगर हैं। भारत का दावा है कि LAC की सीमा फिंगर 8 तक है, जबकि चीन का दावा है कि फिंगर 2 तक ही LAC है। यहाँ पर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये फिंगर्स हैं। पैंगोंग त्सो जो झील है वो सामने बह रही है और उसके जस्ट सामने 1, 2, 3 ये फिंगर्स हैं और उसके पीछे जो है वो फिंगर 4 होती है। और हमारी जो इंडियन आर्मी है वो फिंगर 4 तक सर्विलांस करती है। 5 से 8 तक इंडिया जो भारत है वो अपनी ज़मीन का और अपने इलाके का दावा करता है और ये इंडियन आर्मी की जो बोट है वो यहाँ पर सर्विलांस का काम करती है। दुश्मन ने इस इलाके में कई बार गुस्ताखियां की हैं, लेकिन ये हमारे जवानों का शौर्य है जिसने दुश्मन के हर हमले को नाकाम किया है। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक की पहाड़ियों पर भारतीय फौज मौजूद रहती है, लेकिन फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक नो मैंस लैंड है, यानी वहां कोई रह नहीं सकता। भारतीय फौज इनकी भी निगरानी करती है, लेकिन चीन हमेशा इन पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। तो इसके पीछे है चीन की फिंगर 5 पॉलिसी। जी हां, विवाद की सबसे बड़ी वजह है 1940 के दशक के चीनी नेता माओ की फिंगर 5 पॉलिसी। चीन की सीमा दुनिया के 14 देशों के साथ लगती है। इनमें 5 देशों को चीन अपना हिस्सा बताता है। चीनी नेता माओ का मानना था कि तिब्बत और उससे जुड़े इलाके चीन का हिस्सा हैं। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल के इलाकों को चीन अपना बताता है। इन्हीं 5 इलाकों को माओ ने अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियां और तिब्बत को हथेली बताया है। माओ के वक्त से ही चीन लगातार अवैध घुसपैठ की हरकत करता आ रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि 1962 का भारत नहीं बल्कि एक नया हिंदुस्तान है। आज की तारीख में चीन को घुटनों पर लाने के लिए हिंदुस्तान में पूरा दमखम है। यही वजह है कि गलवान कांड में सबक सीखने के बाद लाल सेना बातचीत करने पर मजबूर है। आज TV9 भारतवर्ष आपको उस चुशूल में लेकर जा रहा है जहां भारत और चीन के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। चुशूल में ही कोर कमांडर्स की बैठक होती है। इस वक्त हम चुशूल आ चुके हैं। चुशूल मीटिंग पॉइंट, ठीक वो जो आप सामने वो जो जगह देख रहे हैं, वो जो लोकेशन है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दोनों कंट्री के द्वारा जो मीटिंग की जाती है, कमांडर लेवल की जो मीटिंग होती है, कॉर्प्स कमांडर लेवल की मीटिंग, वो वहीं होती है। अभी तक आपने किसी चैनल पे ये तस्वीर नहीं देखी होगी। हम आपको वो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। वहां पर मीटिंग होती है और अभी तक 18 राउंड की जो बातचीत है वो हो चुकी है। चुशूल से हमारा सफर आगे बढ़ चुका था। अब हम जो दिखाने वाले हैं वो अभूतपूर्व है। हमारी टीम LAC की आखिरी पॉइंट तक पहुंच चुकी है। मानसरोवर से निकलकर LAC पर बहती है इंडस नदी। वहां पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम और ठीक सामने देखी चीन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट।
LAC के पास है और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि मेरे सामने इंडस रिवर है जो कि एक LAC का पार्ट है और ठीक उसके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ चाइना का ऑब्जर्वेटरी पोस्ट। आप देखिए वहाँ से वो ऑब्जर्वेशन करता है। वाइट कलर का जो आपको वो दिखाई दे रहा है वो चाइना का ऑब्जर्वेशन का पोस्ट है। वहाँ से वो ये इस पूरे इलाके पे नज़र रखता है, यानी कि यहाँ से वो जब निगाह रखना शुरू करता है तो चुशूल के वहाँ के पॉइंट तक वो उस पर निगाह रख सकता है और ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये अनुभव हमारे लिए बिल्कुल अनोखा था। पहली बार ठीक आंखों के सामने ड्रैगन की वो पोस्ट दिख रही थी जहां से वो हम पर नजर रखता है। लेकिन ड्रैगन को नहीं पता कि आखिर हिंदुस्तान किस कदर तैयार है, क्योंकि इससे कुछ ही दूरी पर न्योमा में बन रहा है नया रनवे जहां भारत के फाइटर जेट लैंड करेंगे। इस वक्त मैं ईस्टर्न लद्दाख के न्योमा में मौजूद हूं और यहां पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। अगर हम न्योमा की डिस्टेंस की बात करें तो LAC से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है न्योमा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं जहाँ पर ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी कि खास तौर से एक हवाई पट्टी इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बनाई जा रही है। और आप देखिए ट्रूप्स जो है बड़े नंबर्स में आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो भारत की तैयारी पुख्ता है। ऐसी है ड्रैगन से निपटने की हिंदुस्तान की तैयारी। ये नया भारत है। आज पहली बार किसी न्यूज चैनल पर LAC के अनदेखे अनछुए हिस्से को आपने भी बेहद करीब से देखा है। लद्दाख से अंजुन निर्माण के साथ मेरी रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।